सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज इस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अब क्योंकि अगला बैच आपका जो है क्लासेस का न्यूमरोलॉजी का है, तो उसी से रिलेटेड आपके सामने ये वीडियो रखी जा रही है। और इस टॉपिक का जो मेन जो लोगो है वो है आपके लिए कि अगर हम कोई भी घर खरीदते हैं, कोई भी घर हम खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई जो है नंबर तो होता ही है, और जो खरीद चुके हैं उनका भी नंबर होगा। घर का नंबर तो होता ही है ना, हाउस नंबर। तो वो नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा हमें डिसाइड करना चाहिए, या हम ले चुके हैं, मान लो हम घर ले चुके हैं और अब वो घर ले चुके हैं तो उसका नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी क्या रेमेडीज करनी चाहिए, या फिर हमें नया घर लेना है तो हमें कौन से नंबर का घर जो है दिमाग में रखना चाहिए कि ये हमारे लिए सुटेबल है और कौन सा नंबर सुटेबल नहीं है। इसी के रिगार्ड ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है, क्योंकि हर चीज़ का देखो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट होता है। वास्तु का अलग इफेक्ट होता है, न्यूमरोलॉजी का अलग इफेक्ट होता है, एस्ट्रो वास्तु का, कुंडली का, इसका अलग इफेक्ट होता है, लेकिन होता सबका इफेक्ट होता है। ये रियल है कि सबका इफेक्ट करता है हमारी लाइफ पे। तो चलिए अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम एक माइंड में रखते हैं बात को कि हमें जो भी मकान लेना है, जो भी हमें घर लेना है, उसका सबसे पहले हमारे सामने नंबर आता है। हम किसी डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर से भी बात करते हैं मान लो, और उसने कहा कि आपका जो है ये प्लॉट है और इसका ये नंबर है, ठीक है, ये हाउस नंबर है उस एरिया के हिसाब से। तो आपको उस नंबर पे पहले फोकस करना है। हाँ, हालांकि हम वास्तु पे जाएं तो हमें उस प्लॉट की जो मिट्टी है उसकी जांच करनी पड़ेगी, वो सब देखना पड़ता है, लेकिन साथ में हमें न्यूमरोलॉजी में हम पहुंचे तो हमें घर का जो नंबर है, प्लॉट नंबर जो होगा, उसको भी हमें माइंड में रखना है। तो एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम क्या देखेंगे उसमें कि हमारे जो प्लॉट नंबर जो हो या हमारा कोई फ्लैट नंबर हो, उसका टोटल जो है 4 या 8 ना आए। 4 नंबर राहु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, स्ट्रगल नंबर है दोनों ये। और ये जो 4 नंबर और 8 नंबर है, यदि ये दोनों ही नंबर आ जाते हैं तो वो एक जियोपैथिक स्ट्रेस घर में बना देते हैं, तो पूरी लाइफ निकल जाती है उस घर में, लेकिन उस घर में आपको तरक्की नहीं मिलती, हर तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं सबसे ज़्यादा। जैसे अब एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो आपका कोई घर का नंबर है 152। अब इसका हम टोटल करें तो कितना आ रहा है, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 नंबर हो गया टोटल। तो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी घर का नंबर 152 है तो वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, अवॉइड करने की कोशिश करें पूरी अगर किसी का टोटल 4 या 8 आ रहा है। इसके साथ ही मान लो कोई नंबर 36 है, 63 है, 28 है, 48 है या फिर 18 है, इन नंबर्स को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। पूरी कोशिश करें कि इस नंबर्स के प्लॉट्स या फ्लैट्स हम ना लें, क्योंकि ये नंबर्स क्या है, आपकी लाइफ को बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण कर देते हैं। बहुत ज़्यादा घर का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां देता है। अब इसके साथ एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी हमारे घर का नंबर है, उसके संग जैसे आप मान लो कोई एरिया है, मान लो आप कहीं भी रह रहे हो XYZ, हम जैसे यहाँ रहते हैं, अपना यूपी में रहते हैं, मथुरा में, तो यहाँ का मान लो एरिया है, यहाँ पे मान लो हमारा जो है G सेक्टर है। ये तो G सेक्टर क्या है, G सेक्टर आपके पूरे एरिया का G सेक्टर है, और घर का जो भी एड्रेस हो, मान लो 152 है, 152 घर का एड्रेस है और उसके साथ जो है G लग रहा है, ठीक है। तो इस G को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब पूरे एरिया के सेक्टर का फोकस आ रहा है इस G पे, तो हम इस G को जो है काउंट नहीं करेंगे अपने इस न्यूमरोलॉजी नंबर में। और यदि हमारा मान लो जो है ऐसे है कि मान लो एक हमारा कोई फ्लैट है, पूरा फ्लैट, उसमें 5-6 फ्लैट हैं, या कोई प्लॉट है उसमें 5-6 जो है प्लॉट कट गए हैं, और उसका पूरे का एरिया का जो है नंबर है 152 है, लेकिन उसमें जो है प्लॉट्स हमारे डिवाइड हो गए हैं 152A, 152B, 152C, ऐसे हो गए हैं। तो उस कंडीशंस में हम A को, B को, C को, D को, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे जो है, हमारे जो नंबर्स, जो हमारे घर का नंबर होगा, उसमें जो हमारे अल्फ़ाबेट नंबर्स आएंगे, अगर वो पर्सनली हमारे लिए सॉरी
पर्सनली हमारे लिए आ रहे हैं तो हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर वो पूरे एरिया के हैं, सभी के हाउसेज पे इंक्लूड है, तो हम उसको अपने न्यूमोलॉजी के इसमें थ्योरी में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इससे हम इस चीज को कंसीडर करेंगे। अब 152 है, पूरा प्लॉट का है, और 152 के आगे ए लगा हुआ है, और उसके बाद 152B भी है, 152C भी है, इस तरीके से है। तो अगर मान लो मेरा पर्सनल है, ये 152A नंबर आ रहा है, तो मैं इसका टोटल क्या मानूंगी, मैं इसका टोटल मानूंगी 8 ना मान के मैं इसका मानूंगी 9 टोटल होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। तो पहले इस चीज पे भी फोकस करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और फिर उस पर जो है परेशान होना चालू कर दिया, अरे हमारा नंबर तो 4 और 8 है, हमें तो परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ढंग से पहले अपने जो है नंबर्स को ट्राई करिए, और जो ले रहे हैं नया फ्लैट या नया हाउस, उनके लिए ये चीज है कि थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी ड्राइवर के अकॉर्डिंग और कंडक्टर के अकॉर्डिंग तो हम थोड़ा सा उस पर लाइन पे चलते ही हैं, लेकिन इन जनरली बिना डेट ऑफ बर्थ के आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है कि ये नंबर आपको परेशानी देंगे, इनको अवॉइड करके चलिए। और अब बात आती है कि मान लो हमने नया नहीं है हमारा मकान, या नया फ्लैट नहीं है, हम पहले ले चुके हैं, अब ये वीडियो देखिए या और भी कोई वीडियो देखिए, अब प्रॉब्लम हो गई कि भाई हमारे घर का टोटल तो 8 आ रहा है, अब हम क्या करें, और लाइफ में पूरा स्ट्रगल चल भी रहा है, परेशानियां हो भी रही हैं, जब से इस घर में आए हैं तब से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर उसकी रेमेडीज क्या करें? उसकी रेमेडीज में सबसे मेन तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो आपके घर का नंबर है उसको छुपा के रखें, मेन उसको फ्रंट पे लाने की कोशिश ना करें। कोशिश पूरी ये करके देखिए, लेकिन कहीं कहीं ये भी इम्पॉसिबल हो जाता है कि नेम प्लेट लगानी जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब नेम प्लेट भी वास्तु के हिसाब से जरूरी होती है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जरूरी होती है, तो उस कंडीशंस में हम क्या रेमेडीज करेंगे? नेम प्लेट है, उस पर आपका नंबर है, 152 नंबर है, और साथ में जो है ए लगा हुआ है आपका, जो कि पूरे सेक्टर का ए है। तो उस कंडीशंस में आपको ए को नहीं करना है, 152 को रेड कलर के सर्कल बना देना है, रेड कलर के पेन से या किसी भी चीज से उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देना है 152 के चारों तरफ। बस इतना काम करना है आपको। इस चीज से क्या है कि रेड कलर जो है आपका मंगल का होता है, तो मंगल की पावर से जो है ये शनि थोड़ा जो है, आपको पता होगा इतना तो, शनि को यदि हमें कंट्रोल करना है तो मंगल को ही पकड़ते हैं, राहु को कंट्रोल करना है तो मंगल को ही पकड़ते हैं। तो आपको यही काम करना है, मंगल को पकड़ेंगे और जो भी नंबर है उसके चारों तरफ रेड कलर का एक घेरा लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। कोई भी अल्फाबेट इसमें नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। आपको जो है जो डिजिट है हमारी 152, इसके चारों तरफ एक सर्कल लगाना है। बस इतना काम करिए और महीने भर बाद इसका रिजल्ट देखिए, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगेगी। ऐसी कई वीडियो न्यूमरोलॉजी का कोर्स जब तक है तब तक न्यूमरोलॉजी की कई वीडियोस आपके सामने रखी जाएंगी, उनसे अपना जो है लाभ उठाइए। अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसको जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगला कोर्स जो है अभी आपका जो है इस मंथ में स्टार्ट है, डेट नीचे आ रही है, आप चाहें तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या और वीडियोस भी आपको देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो आपको जैसा इच्छा हो, जैसे आपको फील आए इस वीडियोस के प्रति, वो आप अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं।